के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की चौथी पूजन की जयमाला चलनी है। मेरे पास जो किताब है उसमें पेज नंबर 60, दूसरी किताब में 2-4 पेज आगे पीछे हो सकती है। तो आज आवाज नहीं है, ठीक करो पहले आवाज चलानी है। तीर्थंकर त्रिभुवनपति जापद करत प्रणाम, कभी कह रहा है कि 3 लोक के नाथ जो तीर्थंकर हैं वे भी जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं। ध्यान रखना, ये अरहंत की बात नहीं है। अरहंत अवस्था में कोई किसी को नमस्कार नहीं करता। ये तीर्थंकर की बात है, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक। खासकर जब वो दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्या बोलते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्या नहीं बोलते। क्या फर्क है नमः सिद्धेभ्या में और ओम नमः सिद्धेभ्या में? ओम में पंच परमेष्ठी शामिल हैं, तो वो पंच परमेष्ठियों को नमस्कार नहीं करते हैं। आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार नहीं करते हैं, बाकी के अरहंतों को भी नमस्कार नहीं करते हैं, है ना। तो सिर्फ सिद्धों को नमस्कार करते हैं, इसे नमः सिद्धेभ्या बोलते हैं। क्यों? नमस्कार करने का अर्थ ये है कि हम जिसको नमस्कार कर रहे हैं वो चीज हम चाहते हैं जो उसने प्राप्त कर ली है। तो वो कहते हैं मुझे अरहंत नहीं बनना है, मुझे आचार्य नहीं बनना है, तो मेरा तो एकमात्र लक्ष्य सिद्ध रसा की प्राप्ति है। तो त्रिभुवन धनी 3 लोक के जीव जिन तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जापद करत प्रणाम, जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, वे तीर्थंकर भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। हम के मुख वर्णन करें तिन महिमा अभिराम, उन सिद्ध भगवान की महिमा का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? कि नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कौन बाध्य कर रहा है कि तुम उसे करो ही? तो कहते बाध्य तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा हृदय ही हमें बाध्य कर रहा है। त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान माम। हे भगवान, मैं तो बहुत अल्पश्रुत हूँ, बहुत कम जानता हूँ। अल्पश्रुतम श्रुत बताम परिहास धामा। जो बहुत जानते हैं वो मेरी इस नादानी पर हंसेंगे। जो मैं तुम्हारी भक्ति में काव्य लिख रहा हूं ना, भक्तांबर, तो वो लोग हंसेंगे कि क्या काव्य लिखा है, ये कोई भक्ति है क्या? फिर भी मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तद भक्त, तुम्हारे प्रति जो मेरे हृदय में भक्ति है वही मेरे से जबरदस्ती कर रही है। बलात् माम, बलात् माने जबरदस्ती मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहूं और मैं बोलने लग गया। देखो, इसमें एक बात तो ये महत्वपूर्ण है, बहुत से जो अनुवादक हैं हिंदी के गद्य या पद्य के, उनने अल्पश्रुत का अर्थ मूर्ख कर दिया है कि मैं तो मूर्ख हूं। आचार्य अपने को मूर्ख कह रहे हैं, आचार्य अपने को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। उन्होंने तो अल्पश्रुत शब्द का प्रयोग किया है कि मैंने बहुत थोड़े शास्त्र पढ़े हैं,
क्यों? तो क्यों उतने पढ़े होंगे जितने तुमने पढ़े हैं? अरे अल्पश्रुत माने मैं द्वादशांक का पाठी नहीं हूं, बस इतना अर्थ है। क्या? मैं श्रुत केवली नहीं हूं। और श्रुतबताम माने केवली। अल्पश्रुतम श्रुतबताम परिहास धाम। मूर्ख मूर्ख की बात नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा अथवा कोयल बोली, तो कोयल को किसने इस बात के लिए कहा था कि तू गा बोल? है? उसे गाने के लिए बुलाया था, उसका प्रोग्राम रखा था, क्यों? तो वो कहते हैं कि आम्र की कली पर जब बोर आता है और उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है, तो किसी के कहे बिना केवल निज आनंद करी, ये पंक्ति आएगी अभी आगे पीछे, कि अपने आनंद के लिए ही मैं तुम्हारे गुणगान गाने लगती है। कौन? कोयल। बिना किसी के कहे, किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कोई लेना देना का मतलब नहीं। तो ये मेरा काव्य किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा ये मैं नहीं जानता, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है, पर मैं तो आपकी भक्ति की वजह से आपका गुणगान करता हूँ। कभी कभी मैं विचार करता हूँ ऐसा कौन सा स्तोत्र होगा कि जिसे देखकर खुद के स्तोत्र के बारे में मान तुंग को ऐसा लगा कि ये लोग हंसेंगे, ऐसा ऐसा काव्य है। आज तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भक्ति काव्य बन गया है वो। है कोई? समंत भद्र के देवागम स्तोत्र, शंभु स्तोत्र, ये स्तोत्र ऐसे हैं कि जिसके सामने 100 भक्तांबर भी पानी भरे, जिनमें पूरा न्याय शास्त्र भरा पड़ा है। सारे न्याय शास्त्र का बेस वो है। बस उन स्तोत्रों की अर्थ करके टीकाएं कर करके सारा न्याय शास्त्र खड़ा हो गया है जैन दर्शन का। यदि उनको बंद कर दें, समंत भद्र के स्तोत्रों को हटा दें और उनकी टीकाओं को हटा दो, तो जैन न्याय शास्त्र में 0 बचेगा। तो वैसा स्तोत्र नहीं है। आपको आज तक कोई आदमी ऐसा कहने वाला नहीं मिला होगा, क्या है? लेकिन मैं ये जो कह रहा हूं वो भक्तांबर की एक एक पंक्ति की एक एक अक्षर का अर्थ मेरे को बहुत गहराई से पता है, क्या? और देवागम स्तोत्र वगैरह का भी पता है। और उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं, इतना आप समझ लीजिए। कभी आपको मिलान करके देखना हो तो देखना, फिर मैं कभी मेरे से सुनना, यदि सुनना हो तो 1-2 घंटे लगातार उस पर, तो मालूम पड़ेगा कि इन दोनों में कितना अंतर है, क्या अंतर है। यहाँ तो वो यही कह रहे हैं कि हम की मुख वर्णन करें। अब अगर हम किस मुंह से बात करें तुमसे, माने हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। हम सिद्धों का वर्णन करने के लिए बैठ गए, लेकिन हम उसके इतने अयोग्य हैं कि मुख दिखाने लायक नहीं है। और एक कहते जा रहे और फिर बाद में शुरू कर दिया, भवि कुमदन जय भवि कुमदन मो। चौपाई है भाई, चौपाई। जय भवि कुमदन मोदन चंदा, जय दिनंद त्रिभुवन। ये वो जयमाला है जिसे हम पहली जयमाला के बाद दूसरा नंबर दे सकते हैं उत्कृष्टता की दृष्टि से। सर्वोत्कृष्ट तो पहली जयमाला ही है। कौन सी है पहली जयमाला? जिसमें क्या बताया था? सब मत बोलो। क्या बताया था कि ये आत्मा, साधारण आत्मा, मिथ्या दृष्टि आत्मा, वहां से लेकर सिद्ध दशा को कैसे प्राप्त होता है, जिसमें ये वर्णन किया था
बिल्कुल बाकायदे गुणस्थान परपाती से वो पहली जयमाला सर्वोत्कृष्ट है। इस चौथी नंबर की जयमाला को दूसरा नंबर दे सकते हैं। अब क्यों दे सकते हैं तो आगे अभी आएगा, तो आपको ख्याल में आएगा कि दुनिया में सूर्य और चंद्रमा इस सबसे बढ़िया कांतिमान पदार्थ माने जाते हैं, है ना, सूर्य और चंद्रमा। तो कहते हैं हे भगवान तुम चंद्रमा हो और तुम सूरज हो। तो चंद्रमा क्या करता है? देखो, एक होते हैं कमल और एक होते हैं कुमुद। नाम सुना कभी? ये कमल के ही दो भेद हैं। तालाब में जो कमल होते हैं ना, उन्हीं के दो भेद हैं। तो जो दिन में तो अस्त हो जाते हैं, उनका फूल मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, और रात में चंद्रमा के उगने पर खिलते हैं, उन्हें बोलते हैं कुमुद। और जो रात में अस्त होते हैं और सूरज के उगने पर खिलते हैं, उन्हें बोलते हैं कमल, अरविंद। समझे ना? तो कहते हैं हे भगवान तुम चंद्रमा हो। क्यों हो? कि भव्य जीव रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्रमा हो। जैसे वो चंद्रमा कुमुदों को खिला देता है, तो तुमने भव्य जीव रूपी कुमुदों को खिला दिया। तुम्हारी दिव्य ध्वनि खिली थी, और तुम्हारे स्वरूप का चिंतन करते हैं तो उनके चित्त प्रसन्न हो जाते हैं। किनके? भव्य जीवों के। तो यदि भव्य जीव यदि कुमुद हैं तो तुम चंद्रमा हो। और दिनंद त्रिभुवन अरविंदा, और तीन लोक के तुम सूरज हो। सूरज का क्या काम है? सारी दुनिया को प्रकाशित कर देता है। सारी माने तीन लोग, मध्य लोक जो दुनिया हमें अभी दिखाई दे रही है ना, सूरज का प्रकाश वहीं तक जाता है। लेकिन हे भगवान तुम ऐसे सूरज हो कि जिसका प्रकाश तीन लोक में जाता है। समझे ना? त्रिभुवन अरविंदा, तीन लोक में जो कमल हैं उन कमलों को तुम खिलाने वाली हो। आगे ना, तुम चांद भी हो और तुम सूरज भी हो। भव्य जीव रूपी कुमुदों को खिलाने के लिए चंद्रमा हो, और तीन लोक में जो अरविंद माने कमल हैं उनको खिलाने में समर्थ तुम सूरज हो। सूरज भी तुम ही हो और चंद्रमा भी। जगत में जितने पदार्थ महिमावंत हैं वो सभी महिमावंत पदार्थों की उपमा रूपक सिद्ध भगवान पर उन्होंने घटित किया है। हुआ ना? जय भवि कुमदन मोदन चंदा, वो जय जिनंद त्रिभुवन अरविंदा, भव तप हरण शरण रस कूपा, मद ज्वर जरन हरण घन रूपा। तुम रस के कुआं हो, अमृत रस से भरे हुए कुआं हो। कुएं का पानी आप जानते हैं, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। आपको गर्मियों में ठंडा पानी पसंद है ना, और सर्दियों में तुम्हें गर्म पानी चाहिए। देखना, अभी आपको नहीं हो पता इसका, तो जब देखना प्रयोग करके। एक कवि ने लिखा है, उसने तो दो तीन बातें लिखी साथ में, उन्हें भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। कुएं का पानी, नारी का शरीर, और बहुत दो तीन चीजें लिखी हैं कि ये सर्दियों में ठंडे और गर्मियों में, सर्दियों में गर्म और सर्दियों में ठंडे रहते हैं। तो ये कहते हैं कि संसार के ताप उसको हरण दूर करने के लिए तुम रस के कुएं हो। समझे ना? रस के कुएं हो। और मद रूपी ज्वर जिनको आ गया हो, उसको उसकी जलन हो रही हो, तो मद ज्वर जरण हरण, उसको हरण करने के लिए तुम घन रूप, भयंकर घने बादल एकदम आ जाए ना, सूरज की छा जाए बिल्कुल, तो गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए तुम ही बादल हो, तुम ही रस के कुआं हो, तुम ही चंदा हो, और तुम ही सूरज हो।
अकथित महिमा अमित हे भगवान, तुम्हारी महिमा वाणी से कही नहीं जा सकती, अकथित है ना, और अमित है, जिसका कोई पार नहीं है। मित माने सीमा, सीमा नहीं है तो असीम है। और अथाई, जिसकी थाह नहीं पाई जा सकती है, इतनी गहरी है। समुद्र कितना गहरा है कि अथाह है, और तुम कितने इतने गहरे हो, समुद्र हो, तुम ज्ञान के सागर हो कि तुम्हारी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। तुम इतने लंबे चौड़े हो कि तुम्हें कोई सीमित नहीं किया जा सकता, तुम्हारी महिमा को, और वाणी से कही भी नहीं जा सकती है। कैसी महिमा है तुम्हारी? अकथित महिमा अमित अथाई, और निरूप में, जिसे कोई किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है, और सरसता नहीं, उसके समान कोई है ही नहीं इस जगत में, है ना। अब ये जो पंक्तियां शुरू होती हैं यहां से, ये 5-6 पंक्तियों का इकट्ठा अर्थ होगा, कम से कम 4 महिमा, 5 पंक्तियां तुमको एक साथ पढ़नी पड़ेंगी तो इनका अर्थ समझ में आएगा। पढ़ो। भावलिंग देखो, इन 4 पंक्तियों में उन असंभव बातों को गिनाया है। यदि हम 5वीं पंक्ति को नहीं पढ़ें तो हमको लगेगा कि कैसी गप मार रहे हैं। क्या लिखा देखो मालूम? भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, के ऐसा अर्थ कर सकता कोई? मैं नहीं कर रहा हूं कि भाव लिंग के बिना ही तुमने कर्मों को खपा दिया, और द्रव्य लिंग मुनि बने बिना ही तुम मोक्ष चले गए। द्रव्य लिंग मैंने शिवपद पाई, और तुमने नए विभाग को समझे बिना ही वस्तु का स्वरूप समझ लिया, और तुमने दया भाव के बिना ही अपना कल्याण मान लिया। और जैसे एक लंगड़ा आदमी था, उसने सुमेर की चोटी को स्पर्श कर लिया, तो गूंगा आदमी गाने लग गया, समझे ना। तो ये काम ऐसे अटपटे लगते ना, और धर्म में कई जगह ऐसा गाया भी है कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा से गूंगे गाने लगते हैं, और लंगड़े दौड़ने लगते हैं, और क्यों अंधे देखने लगते हैं, गाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ की तुम 5वीं पंक्ति पढ़ो तो उससे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि यों अयोग कारज, ये जो काम हमें तुम्हें गिनाए हैं ये अयोग्य हैं, ये कभी होंगे नहीं। जिस प्रकार ये काम अयोग्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों का वर्णन करना भी मेरे से संभव नहीं है। मेरे लिए उतना ही कठिन है जितना कठिन ये काम है। ये कठिन का है तो असंभव है ना। क्या कि भावलिंग नहीं हो और कर्मों का नाश हो जाए, असंभव है ना। द्रव्यलिंग मुनि लिंग धारण नहीं करे और कोई मोक्ष चला जाए, ये संभव नहीं है, समझे ना। नए विभाग को समझे नहीं और वस्तु को प्रमाण रूप से जान ले, ये संभव नहीं। और जो निश्चय दया है ना, तो ने लिखा ना कि राग भाव के माध्यम से अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का जो घात करता है, उसको इसका विचार ही नहीं है। जीव दया करना ना। जीव दया का मतलब क्या होता है? खबरा जी बोलना नहीं
कि सब जीवों पर दया करना। सब जीवों पर बताओ ना दो चार, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े सब पे करना ना, अड़ोसी पड़ोसी सब पर दया करना। क्यों? लेकिन उस सब में तुम शामिल हो के नहीं, कि अपने पे दया करना है कि नहीं करना रतनलाल जी साहब, ये तो हमने आज तक सोचा ही नहीं था। जब जब हमने दया करने की बात आती थी तो हमें दूसरे जीव ही दिखाई देते थे कि हमें उन पे दया करनी चाहिए। तो कहते क्यों भैया? कि वे दूसरे जीव दुखी हैं, इसलिए उनको पे दया करके उनको दुख दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है ना? तो तुम दुखी नहीं हो कि तुम कम दुखी हो, तो दूसरों का दुख दूर करना चाहिए, तो अपना दुख दूर करना चाहिए कि नहीं? देखो, दूसरों का दुख तो हम दूर कर ही नहीं सकते, वे ही करेंगे। वे पाप करते रहें और हम उनका दुख दूर कर दें, ये संभव है? भगवान भी नहीं कर सकते हैं? क्यों? और हम अपना दुख दूर कर सकते हैं, तो असली दया कौन रही? तो हम अपना दुख दूर कर सकते हैं ना, तो जो हम कर सकते हैं उसी काम करने का उपदेश दिया जाना चाहिए ना। क्यों? हमने इस अपने आत्मा को कम दुख दिए हैं, पाप पाप कर करके हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का सेवन करके नरक में लगे और कितने डंडे खाए हैं, किसी ने भेजा था? क्यों? कि हमने ही की थी वो गलती। तो अब कहते हैं इस भगवान आत्मा पे दया करो जरा, बहुत तकलीफ भोग ली इसने, तो इस पे दया करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 लाख 2 लाख रुपए जितना देना हो हम दे सकते हैं। क्यों? और तुम्हें दूसरों की दया करना है और दूसरों का माल ही देना है। लाख लाख 2 रुपए क्या तुमसे पर द्रव्य है क्या? नहीं, वो कि दूसरों का हम तो अपने दें, तुम्हारे हैं ही कहां वो? दूसरों की करना और दूसरे के माल से करना, अपनी बातें ही नहीं करते हैं। तो उसमें लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, निश्चय दया क्या है? कि हमने अपने शुद्धोपयोग रूपी प्राणों को घात किया है, आज तक अपने आत्मा की सुध ही नहीं ली, तो उसकी अब सुध लो, बस एक दफे उस पर निगाह डाल लो, यही अपने आत्मा की दया है, इससे ही तुम्हारे अनंत दुख दूर हो जाएंगे। कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक दफे निगाह डाल लो। क्यों? सारे जगत से दृष्टि हटाकर इस भगवान आत्मा को दृष्टि ले लो, इसका नाम है स्वदया। जहां जहां जैन धर्म में दया की बात आवे और उसे करने का उपदेश दिया जाए तो ये निश्चय दया समझना। और जहां कहीं ये कहा जाए कि दया किसे कहते हैं, कि दूसरों के दुखों को देखकर जो उसे दूर करने के रूप जो दुख का परिणाम होता है उसे दया कहते हैं, वो समझ लेना वो व्यवहार वाली दया है। वो दया आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस दया तक पहुंच सकते हैं, वो जैनियों की जो दया है उस तक पहुंच ही नहीं सकते। हमारी दिक्कत ये है, जब हम ये कहते हैं प्रवचन सार की 86वीं गाथा में कि करुणा का अभाव धर्म है, तो लोगों की समझ में ही नहीं आता है। नहीं साहब करुणा भाव धर्म है, तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो करुणा भाव लगाना हो तो ये करुणा लेना, और करुणा का अभाव लगाना हो तो वो करुणा लेना। तो दया भाव बिन निज कल्याण लिखा ना, वो लोग वो जो दया है उसे तो पर का कल्याण होता, तेरा कहां होता? तूने दया करके 100-200 रुपया किसी को दे दिए तो किसका कल्याण हुआ? है ना? दया भाव के बिना अपना कल्याण जैसे नहीं हो सकता। और जैसे कोई लंगड़ा आदमी सुमेर पर्वत सबसे ऊंचा माना ना, 1 लाख वजन ऊंचा, उसकी चूली का माने ऊपर का हिस्सा उसे स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे गूंगा आदमी गा नहीं सकता,
यों अयोज कारज नहीं होई। जिस प्रकार ये कार्य अयोग्य हैं, जो कभी होंगे नहीं, इसी प्रकार हे भगवान तुम गुण कथन कठिन है सोई। तुम्हारे गुणों का कथन करना उतना ही कठिन है। वे तो असंभव कार्य हैं सब। यहां तो कह रहे कठिन है, वास्तव में बात तो असंभव की है? क्या करें भाई, कैसे? कि सर्व जैन शासन जिनमाही, क्या कह रहे कि जो द्वादशांग वाणी है ना, अपनोक्त अक्षर हैं, कितने हैं? 2 को 64 बार लिखो और गुणा गुणा करते जाओ, और वो जितने अक्षर हैं वो अपनोक्त अक्षर कहलाते हैं। जितने अक्षर द्वादशांग में हैं, अंदाज लगाओ। आचारांग में 18,000 पद, सूत्रकृतांग में 36,000 पद, कुल कितने पद हैं द्वादशांग वाणी के? और एक पद कितना लंबा चौड़ा है ना? वो सब तो उसमें पढ़ लेना, करुणा इसे प्रवीण से समझ लेना। क्या कि इतने सारे अक्षर मिल जाएं तो भी तुम्हारे गुणों के अनंत में भाग को का वर्णन नहीं कर सकते। बोलो आप समझ लो क्या हालत है तुम्हारी। क्या लिखा ना, सर्व जैन शासन जिन माही, भाग अनंत धरे तुम नाही। वो सारा जन शासन तुम्हारी स्तुति करने में लग जाए तो तुम्हारे जितने गुण हैं उनके अनंत में भाग का भी वर्णन नहीं कर सकते, इतने गुण तुम में हैं। गोखुर में नहीं सिंधु समावे, बायस लोक आपने देखा होगा बरसात में गांव में, जब जहां पर जो खासकर मालवा जैसी जमीन है ना, काली बहुत चिकनी, तो बरसात में गायें जंगल में जाती हैं तो वो गीली जमीन रहने से वहां खुर, जो पैरों के खुर होते हैं ना, उससे एक गड्ढा बन जाता है। फिर वे गड्ढे बने रहते हैं और बरसात रुक जाती है, खूब धूप निकलती है तो सूख जाते हैं। तो उस गड्ढे का नाम है यहाँ गोखुर। गाय के खुर का नाम गोखुर नहीं है, काय का नाम है? गाय के खुरों से बना हुआ जो गड्ढा है। अब उस गड्ढे में कोई व्यक्ति सारे दुनिया में जितने समुद्र हैं उन समुद्रों को पानी भरे तो वे समा जाएगा, पूरा पानी भर जाएगा उसमें, फिर पानी को दूसरी जगह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। है गोखुर में नहीं सिंधु समावे, है तो बहुत साफ, लेकिन नहीं आती समझने का क्या है। हम गाय के खुर में कैसे सिंधु सिंधु क्या लेना देना, लेकिन गाय का खुर का मतलब है, समझे ना, गाय के खुर से बने हुए वो गड्ढे, उनमें जैसे समुद्र नहीं समा सकता है, ऐसी मेरी बुद्धि तो गाय के खुर के समान है और तुम्हारे गुण समुद्र के समान है। तो तुम्हारे गुण मेरी बुद्धि में कैसे समा सकते हैं? समझ गया ना। गोखुर में नहीं सिंधु समावे और बायस लोक अंत नहीं पावे। ये क्या है? बायस माने कौआ। बहुत तेज दौड़े तो दौड़ते 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 अमेरिका कब पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। ये कहते हैं अमेरिका नहीं, लोकांत, लोक के अंत में, ढाई द्वीप के अंत में नहीं। क्या समझे ना? जैसे वो कौआ उड़े तो लोक के अंत में नहीं पहुंच सकता, ऐसी मेरी बुद्धि तो कौए जैसी है और तुम्हारे गुण लोकाकाश जैसे हैं। मैं कितने कितने तेज दौड़ूं तो तुम्हारे गुणों का वर्णन नहीं कर सकता हूं। गोखुर में नहीं सिंधु समावे और बायस लोक अंत नहीं पावे। ताते केवल भक्ति भावे तुम्हें पावन। इसलिए मैंने तो सिर्फ भक्ति से तुम्हारे गुणों को कुछ करने की कोशिश की है। वो सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरा हृदय पवित्र हो जाए।
तुम्हारे गुणों का वर्णन मैं कर दूंगा, इसके लिए मैं ये कुछ नहीं कर रहा हूं। तो दरिया के पानी में मैं तो सिर्फ अपने हाथ धोने की कोशिश कर रहा हूं। दरिया के पानी को उछीलना है करते ना, तो ऐसा उछील करके मैं दरिया को खाली करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ अपने हाथों को थोड़ी ठंडक पहुंचाना चाहता हूं, बस इतनी सी बात है। कोई कहेगा तुमने ये छोड़ दिए, तुमने वो छोड़ दिए, तुमने ये छोड़ दिए, और ये नहीं कहना चाहिए थे, वो कहना चाहिए थे, और ये तो निश्चय से, ये तो व्यवहार से है, पंडितों को लड़ने देना। मेरा कोई ठेका नहीं है कि मैं अनंत के गुणों का वर्णन कर दूंगा, सबका कर दूंगा, आधे कर दूंगा, पूरे कर दूंगा, और जो उनमें नहीं है उनको नहीं कहूंगा, तो सब कहूंगा। क्यों? कि मेरा उद्देश्य उनके गुणों का कथन करना है ही नहीं। मेरा उद्देश्य तो अपने अपने चित्त को पवित्र करना है। देखो है ना, पावन करो अपावन और हमारा जो चित्त अपवित्र है वो पवित्र हो जाए। क्यों हो जाता है ऐसा कहते हैं? पढ़ो। कहते मैंने ऐसा देखा है कि अपने मुख से जो तुम्हारे गुणों का उच्चारण करते हैं तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा तो कुछ नहीं होता है और उसका यश सारी दुनिया में फैल जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति सूरदास ने कही, श्री कृष्ण का क्या हुआ? सूरदास भक्ति नहीं करते तो श्री कृष्ण बिना भक्ति के रह जाते कि सूरदास का नाम हो गया। क्यों? तुलसीदास रामायण नहीं लिखते तो राम का कहानी कोई जानता ही नहीं। क्यों? तुलसीदास अमर हो गए। क्या हम समय सार पर कुछ नहीं लिखते, नहीं बोलते तो समय सार बिना बोला रह जाता? 2000 वर्ष से भी तो लोग उससे आत्मकल्याण करते आ रहे हैं ना। क्यों? दूसरों का आत्मकल्याण होगा इसलिए हम समय सार की टीका लिखते हैं। क्यों मूर्खता की बातें करते हो? अरे भाई हम तो अपने निरंतर हमारा चित्त उसमें लगा रहे और जीवन भर अंतिम समय तक समय सार ही दिखता रहे इसलिए लिखते हैं। उनके लिए लिखते ही नहीं। हमें तो अच्छी नहीं लगी, नहीं लगी, हमें क्या कहना तुम्हारी अच्छी से? क्यों? लिखा देखो, लिखो पढ़ो क्या है? जो तुम्हें यश निज मुख उच्चारे ते तिहु लोक। उनका यश, तुम्हारा यश नहीं, समझे ना? तुम्हें गुण गान का मात्र कर पानी पावे सुगुण महा सुखदानी। तुम्हारे गुणों का गान करते तुम्हारी महिमा जगत में फैल जाती, इस धोखे में मत रहना। उनका सुगुण, उनको सुख देने वाले सुगुण उनके हो उनमें गुणों की प्राप्ति हो जाती है, वे उसका लाभ की प्राप्ति हो जाती है। ख्याल में आई ना? जिन चित ध्यान सलिले तुम धारा। देखो लोक में जो है ना, लोक में मन जैनेतरों में गंगा नदी को तीर्थ माना जाता है, समुद्र को तीर्थ माना जाता है। देखो जैन दर्शन में और जैनेतर दर्शनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। जैनियों के जितने तीर्थ हैं वो पर्वतों की चोटियों पे है, अजैनियों के तीर्थ हैं वो गंगा के किनारे, समुद्र के किनारे, सब देख लेना सब। क्या तो कितना फर्क है। अपने उस तीर्थ पे अपन को एक मंदिर बनाना हो तो वो 10 करोड़ में बनेगा, वैसे ही मंदिर गंगा के किनारे 50 लाख में बन सकता है। क्यों? इतना सीमेंट ले जाना पड़ेगा, वो मजदूर ले जाएंगे, वो पानी नीचे से ले जाना पड़ेगा। बोलो क्या करोगे? और वहां गंगा के किनारे मुफ्त का पानी, मुफ्त की रेत सड़क बनी है, क्यों पहुंच जाए लोग। तो अपने तीर्थ भी गंगा के किनारे आते तो मजा आ जाता ना। पिकनिक और तीर्थ के तीर्थ। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं,
जो अपने तीर्थ है उनको भी पिकनिक स्पॉट बनाने की, और जिसे अपन तरक्की कहते हैं। क्या ये तीर्थों की बहुत तरक्की होगी। क्या तरक्की होगी तीर्थों की? अरे साहब, इतनी बढ़िया समाचम धर्मशाला, 5 स्टार जैसे अटैच लैट्रिन बाथरूम की, ये तीर्थ की तरक्की हुई है। क्यों तुमने कर दी कि भगवान वहां पासनाथ खड़े होकर के वहां से मोक्ष गए, तो उनने उसे तीर्थ बनाया कि तुमने तीर्थ बनाया? तुम्हारे लैट्रिन बाथरूम से तीर्थ बनते हैं? तुमने तीर्थों को गंदा किया भले आदमी। कैसा आप लोगों पर जाते हैं, चाहे जहां पेशाब कर देते हैं, तो 10-5 लैट्रिन बाथरूम बना दो ना टोंक पे। 10-5 टोंकों पे, तो तुम और क्या बनाओगे? तुम्हारा पैसा तो जैसा कमाया है वैसे ही लगने वाला है, इन लैट्रिन बाथरूमों में ही लगने वाला है। लिखा देखो क्या अपन क्या पढ़ रहे थे कि हे मुनिराज, जिन मुनिराजों ने तुम्हारा अपने ध्यान में, तुम्हारा ध्यान करके तुम्हारा ध्यान रूपी पानी अपने चित्त में धारण किया, तो जिनने चित्त ध्यान सलिल, सलिल माने होता है पानी, तुम धारा, तुम्हारा ध्यान रूपी पानी जिनने अपने चित्त में धारण किया, ते मुनि तीर्थ हैं निर्धारा, वे मुनिराज तीर्थ बन गए। जैसे तीर्थों की वंदना करते हैं, हम उन मुनिराजों की वंदना करने लग गए। क्यों? क्योंकि वे आपके गुणों को गाते हैं, आपका ध्यान करते हैं। क्या उसे आप महान बन गए? नहीं, उनने महान बन गया। एक जगह की सही घटना बताता हूँ। कुरावड़ की है दादा, बंद कल्याण था ना, वो तुम्हारे वो था तुम्हारे गांव का मिठूलाल, समझ गए? तो मैं जब बाहर खड़ा था, मुझे अंदर जाना था और बहुत भीड़ थी, तो मुश्किल हो रही थी, तो दौड़ा दौड़ा आया, अरे पंडित चलो हटो हटो, पंडित जी को जाने, पंडित जी को जाने, पंडित जी को जाने। मैंने कहा भाई बहुत बड़ा उपकार किया, फटाफट जगह करता 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 और वो ऊपर पहुंच गया। नहीं दादा, वो मिठूलाल नहीं होता तो मैं रह जाता। अरे मिठूलाल तुम्हें नहीं ले गया, तुम्हारे बहाने वो मुझे कौन घुसने देता? बोले ऐसे ही घुस घुस करके उसने अपना फोटो नेहरू जी के साथ भी खिंचा लिया था, और अभी घर में टांग रखा है। जितने पंडित आते हैं सबको भोजन करने के लिए इसलिए बुलाता है कि वो नेहरू के साथ वाला फोटो उसे दिखाना है। नाम लाभ लेके बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं। तो ये मुनिराज जो भी ये भगवान भगवान के लिए कुछ नहीं किया, वो तो भगवान के गीत गाकर, समझ में ना, हम तुम्हें ये बढ़िया बात जयमाला का अर्थ सुना रहे हैं ना, तो तुम सब नीचे बैठ गए और हमें ऊपर बैठा दिया। ये गद्दी हमें इसलिए बैठ मिली है क्योंकि हम ये सुना रहे, इस जयमाला का अर्थ कर रहे। यदि हम नहीं सुना रहे होते तो हमें भी तुम्हारे बगल में ही बैठना पड़ता। ये बात इसमें कह रहे हैं। देखो, जिन चित्त ध्यान सलिल तुम धारा, ते मुनि क्योंकि तुम तो कैसे हो कि तुम गुण हंस तुम्ही सर्वासी, और बचन जाल में लेत न फांसी। लोगों हंसों को पकड़ने के लिए कुछ लोग जाल बिछाते हैं, तो हंस रहते हैं मानसरोवर में, और मानसरोवर में हंसों को पकड़ने के लिए वे जाल बिछाते हैं, लेकिन वे हंस पकड़ में नहीं आते हैं। तो क्या कहते हैं कि तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी, कि तुम्हारे गुण तो हैं हंस। सिद्ध भगवान के गुण क्या है? और तुम हो मान सरोवर। क्या? तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी, उसी तुम्हारे ही तालाब में, तुम्हारा आत्मा है तालाब और तुम्हारे गुण हैं हंस। तो तुम्हारे गुण कहाँ रहते हैं? कि तुम्हारे आत्मा में। जैसे हंस मान सरोवर में रहते हैं, ऐसे ही तुम्हारे गुण रूपी हंस तुम्हारे आत्मा रूपी मान सरोवर में रहते हैं। तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी, इसमें से निकलता है ये अर्थ के नहीं कि खींचतान के निकाल रहे हैं, निकल रहा है ना।
लेकिन तुम काय को कह रहे हैं लेने देना है कि मैं तो भैया वो शिकारी हूं जिसने उस पे जाल डाल रखा है हंसों को, तुम्हारे गुणों को पकड़ने के लिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे वचन रूपी जाल में तुम्हारे गुण रूपी हंस फंसते ही नहीं। मैं क्या करूं, तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी और वचन जाल में लेत न फांसी। क्या उपमा दी है कि मैं तुम्हारे गुणों को फंसाने के लिए मैंने वचनों का जाल डाला है ना। लोग होते हैं वचन, जब किसी को फंसाने के लिए वचनों का जाल डालते हैं ना, मीठी मीठी बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और कहते हैं बहुत होशियार आदमी है, वो हर एक से दोस्ती कर लेता है, क्यों, हर एक को पटा लेता है, फिर और अच्छी भाषा में बोले तो हर एक को उल्लू बना लेता है। वो बहुत अच्छा होशियार आदमी माना जाता है। क्यों, संत कवि कहते हैं कि मैं जो ये वचन का जाल मैंने फैलाया ना, कौन सा वचन का जाल, ये सिद्ध चक्र विधान की पूजा मैंने लिखी है। ये क्या है, ये वचनों का जाल है जो मैंने तुम्हारे आत्मा रूपी मान सरोवर में तुम्हारे गुण रूपी हंसों को पकड़ने के लिए डाला है। लेकिन आज तक एक गुण भी मेरी पकड़ में आया नहीं है ना। मार्मिक हमारा है, साहित्य है कि नहीं है, आध्यात्मिक है कि नहीं है कुछ गहराई, लाओ कोई दूसरी पूजन जिसमें ऐसा माल भरा पड़ा। तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी और वचन जाल में लेत न फांसी। जगत बंधु गुण सिंधु दयानिधि, हे जगत के बंधु, हे गुणों के सिंधु, हे दया के खजाने, तुम इस जगत में सर्व कल्याणों के बीज हो। बीज उनसे से वृक्ष पैदा होता है ना, तो जो भी कल्याण जगत में है वो तुम उसके बीज हो, उससे सारे कल्याण होंगे। हे अक्षय जिनका कभी नाश नहीं होगा, हे शिव स्वरूप तुम स्वयं कल्याण स्वरूप हो। श्री स्वामी तुम मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी हो, तुम परिपूर्ण हो और निजानंद विश्रामी अपने अतीन्द्रिय आनंद में आराम फरमा रहे हो, अपने अतीन्द्रिय आनंद में विश्राम कर रहे हो। ऐसे हे सिद्ध भगवान, शरणागत सर्वस्व सुहित करे, जन्म मरण दुख आदि व्याधि। शरण में आए हुए जो जीव हैं उनका सर्वस्व क्या है, उनका हित क्या है कि जन्म मरण और दुख आदि और व्याधि इनको तुम हरण कर लो, यही उनका ये सबसे बड़ा हित है। संत कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे भक्ति का अनुरागी होकर निश्चय से अजर अमर पद का भागी हो जाऊंगा। क्या ना, संत भक्ति तुम हो अनुरागी और निश्चय अजर अमर पद भागी। जय जय सुख सागर सुख के सागर तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सुजस उजागर तुम्हारा यश कोई छिपा हुआ नहीं है, सारी दुनिया के सामने उजागर है। उजागर तो समझते हैं। और ये गुण गण आगर, ये गुणगण आगर क्या है? ये तो आगार माने घर होता है। अनंत गुण तुम में भरे हुए गुणों के घर हो। और एक आगर होती है, आगर बुंदेलखंडी लोग जानते होंगे, ये जो अपन अंदर से कबाड़ बंद कर लेते हैं ना, अब वो सांकल लगाते थे ना, पुराने जमाने में उसे आगर बोलते थे, अभी भी बोलते होंगे।
क्या बोलते आगर, आगर लगा दिया अंदर से। एक बेड़ा होता था, लकड़ा लगा देते थे बेड़ा, और जो वो सांकल होती थी उसे आगर। तो कहे तुम्हारे सारे गुण तुम में भर दिए और फिर आगर लगा दी, निकल के कोई बाहर न चला जाए। हैं क्या गुण गण आगर आ गए। हे भगवान तुम ही संसार से पार करने वाले हो। संत कवि कहते हैं कि हे भगवान, सिद्ध भगवान तुम संतों का उद्धार करने वाले हो, विपत्तियों को विदारण मन दूर करने वाले हो। विदारण में कहते विदारण कर दिया, चीर फाड़ दिया। और सुख निस्तार विस्तार, सुख का विस्तार करने वाले हो, और इस सुख के कारण भी तुम ही हो। तुम्हारे गुणगान करने का फल यह है, ऐसा जानकर मंत्र प्रमाण, मंत्र प्रमाण माने अत्यंत संक्षेप में, जो मंत्र माने होता है संक्षिप्त कथन। ये नमोकार महामंत्र, मंत्र क्यों मानो? 3 चीजें होती हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र। सुना होगा कि नहीं होगा? वही मंत्र से बना है मंत्री, और तंत्र से बना है तंत्री। गुजरात में होते हैं तंत्री, यहाँ नहीं होते, अपने यहाँ नहीं होते हैं। वो संपादक को तंत्री बोलते हैं, अखबार के संपादक होते हैं ना, उन्हें तंत्री बोलते हैं गुजरात में। कौन? मंत्र, तंत्र और यंत्र, यंत्री। तो देखो मंत्र क्या है कि कोई बहुत बड़ी भावों को बहुत छोटे अक्षरों में समाहित करके और उसे सुरक्षित कर देना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें सुरक्षित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें याद नहीं रखा जा सकता है। जैसे हमने कहा ओम, तो ओम में पंच परमेष्ठी शामिल है। अब हमने ये समझ लिया कि ओम माने अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, तो ओम मंत्र हो गया, क्योंकि अत्यंत संक्षेप में हमने उसे एक शब्द में ख्याल लिया ना। अब वो मंत्र क्यों कि हमने आपको सबको बता दिया, अपने अपने लोगों को, तो हम ओम बोलेंगे वो तुम समझ जाओगे, है ना। तो जो विचार करके मंथन करके अति संक्षिप्त में अपने विचारों को सुरक्षित करना, उसका नाम है मंत्र। और उसी से मंत्री, अपन बोले मंत्री का क्या विचार करता है, निश्चय करता है, फिर अपनी सब नीति रीति नक्की करता है। अब फिर यंत्र क्या है? यंत्र माने उसको व्यवस्थित रूप से लिखना। आपने देखा ना, तुम्हारे यंत्र रखा, उसमें क्या लिखा, देखा करी क्या लिखा जाता है? क्या करना, पंडित लोग लिखवा देते हो तुम, कुछ नवोकार मंत्र लिखा है और कुछ नहीं है क्या? उन्हीं चीजों को ताम्र पत्र पे ऐसी करके सुरक्षित भूल ना जाए द्वारा। अब ऐसा बनाते ना गोल गोल, फिर यहाँ से गिनो तो भी आ जाता, यहाँ से गिनो तो राम आ जाता, यहाँ से गिनो तो राम आ जाता, ऐसा होता कि नहीं होता? माने हमें कम से कम अक्षर लिखना पड़े और एक अक्षर का 6 जगह प्रयोग हो जाए उसी का, तो उसको यंत्र, यंत्र माने उस मंत्र को जो हमने नक्की किया है, विचार बनाए हैं, वो लिखित रूप से कभी नष्ट ना हो जाए, सुरक्षित कर देना, उसका नाम है यंत्र। नक्शा समझ लो। और तंत्र, अब उसको क्रियान्वय करना। मिनिस्टरों ने, वो कहना अपना सेनापतियों ने बैठ के विचार करके नक्की किया कि कश्मीर को आजाद कैसे कराना। वो जो नक्की किया वो है मंत्र। फिर उन्होंने उसका एक नक्शा बनाया और अपने सारे ऑफिसरों को बुलाकर क्या उसको समझाया और ये कहा कि इस ऑपरेशन का नाम हम ओम नमः शिवाय रखेंगे। भगवान का नाम है, हाँ तुम तो समझ लेना, मारना है उनको और नाम रखेंगे ओम नमः शिवाय। ये नक्की कर लिया ना हमने, बस खत्म। और ये समझे ना, तो हम जब ओम नमः शिवाय बोले तो तुम धमाधम ठोक देना। हम तुमसे ये नहीं कहेंगे मारो, क्या बोलेंगे, समझे ना। तो ये मंत्र और उस तंत्र में सुरक्षित करके सबको टेंड कर दिया, क्योंकि वो इतना सा अपने पास रख सकता है। तो उसे ताबीज में रख करके यहाँ लटका दिया। क्यों? क्यों रखेगा कहाँ? यदि ऐसा रखेगा तो कागज का टुकड़ा गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सुरक्षित करके उसमें पत्ते पर लिख के, पीपल कौन से पत्ते मत्ते पे लाके जब भूल जाओ तो निकाल के देख लेना, चुपचाप फिर बंद करके रख लेना। क्यों? अब समझ गया ना, वही हो गया तंत्र हो गया। अब यंत्र ने हो गया, मंत्र यंत्र, वो यंत्र हो गया, जब इसमें रख लिया ना। अब तंत्र क्या है? अब उसका क्रियान्वय करना।
हम बोलेंगे ओम तो तुम्हें वो छोड़ देना, क्या नाम, मिसाइल छोड़ देना, ढाक देना। हम बोले ओम नमः शिवाय से कहने से को ठका देना है क्या? समझ रहे ना? ये है तंत्र, मैंने व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया। कौन चीज कहाँ लिखनी, कहाँ छापनी, क्या नहीं छापनी, ये सब निर्णय करता है, इसलिए वो तंत्री बोलते हैं। तंत्री माने व्यवस्थापक नहीं, वो क्रियान्वय तो वो करेंगे, दूसरे लोग मैनेजर बैठे हैं। संपादक तो सिर्फ न कि क्या छापना और क्या नहीं छापना, और किसको महत्व देना, किसको नहीं देना, किसको फ्रंट पेज पे देना, किसको बैक में देना, वो सब समझो है ना। तो यंत्र मंत्र तंत्र हो गए ना, 3 हो गए। अब इसमें क्या क्या थे देखो जरा, है ना। मंत्र प्रमाण, बस जो तुमने नक्की की उसके प्रकार में विधान, जो शास्त्र में नक्की है कि ओम शब्द के में पंच परमेष्ठी होते हैं, असिया उषा में पंच परमेष्ठी होते हैं, उसके अनुसार मैंने ये विधान यहाँ पर किया है, ख्याल में है ना। और जब जो कर्म रूपी शत्रु हैं उनके जहर को उतारने वाली, संसार की व्याधि को हरण करने वाली ये तुम्हारी भक्ति है, इसकी मैं चर्चा करता हूँ।